आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरह का जो है एक एसोसिएशन बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे एडॉप्टेशन की कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लेके आएगा ताकि इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं किस चीज के लिहाज से, हीट एक्सचेंज के लिहाज से वो इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास चेंजेस आए हैं दैट इज स्ट्रक्चरल हमारे पास एडॉप्टेशन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज स्ट्रक्चर STRUCTURAL स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन। मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में हमारे पास वो कौन कौन सी एडॉप्टेशन आई है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने हीट लॉस को कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो अगर हम स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज हो रहा है हीट, किस चीज के लिए, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज के लिए, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसने अपने अंदर कौन से चेंज लाए होंगे। तो हम ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे पास क्या करते हैं, वो एक फैटी लेयर बना लेते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज फैटी लेयर। वो फैटी लेयर जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारे पास मौजूद होती है दैट इज सबडर्मल। अब आपको पता है कि स्किन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं एपिडर्मिस और एक को हम कहते हैं डर्मिस। तो डर्मिस के बीनीथ हमारे पास ये क्या है, ये मौजूद होती है फैट की लेयर जो कि क्या करती है, जो कि उसको बचाती है, जो कि सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर होती है किस चीज की, हीट एक्सचेंज के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में उनके जो बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको हम फर कहते हैं, वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज अ प्लेज। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ले आते हैं ताकि आप प्लीज को समझ सकें। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे आपको ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट हेयर जो है, इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं दिस वन, जैसे कि ये है इसके बॉडी के ऊपर। मोस्टली गोट्स को आपने देखा होगा, शीप्स जो हमारे पास हो गई। तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज प्लेज। तो ये जो है हमारे पास ये क्या करते हैं, ये हीट एक्सचेंज को मतलब क्या सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास, अगर हम जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो उनमें हमारे पास मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है जी, अब जैसे कि आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है, और वो क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन करती है, हमारे बॉडी को नॉर्मलाइज कर लेती है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो लंग्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज लंग्स। लंग्स जो है हमारे पास वो मॉडिफाइड हो गई हैं किस चीज के लिए, एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग आपने देखा होगा मोस्टली, जो डॉग्स हैं जब वो चलते हैं तो उनकी जो जबान है वो हमेशा बाहर की तरफ निकली होती है। तो दैट इज व्हाट दैट इज पेंटिंग। और ये बर्ड्स में भी पाया जाता है। वो क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक या रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से उनके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर से हमारे पास क्या होती है, वाटर की एवापोरेशन होती है। तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल। ठीक है जी, दैट इज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो अब फिजियोलॉजी में हमारे पास वो किस तरह की एडाप्टेशन है जिसके थ्रू जो है हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या है, वो वार्म है। ठीक है जी, तो वार्म टेम्परेचर में हमारे पास क्या होता है, वार्म टेम्परेचर में जी हमारे पास जो है जो ब्लड फ्लो होती है टू द स्किन वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज ग्रेटर ब्लड फ्लो, ग्रेटर ब्लड फ्लो टू स्किन। स्किन में अगर आप देखिए गर्मियों में तो आपको अपनी वेन्स जो हैं वो स्किन में प्रोमिनेंट नजर आती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कम है, कोल्ड है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास दैट इज लो ब्लड फ्लो टू द स्किन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज लो, लो ब्लड फ्लो
टूवर्ड टू स्किन, स्किन को जो है हमारे पास जो फ्लो है वो कम हो जाती है। अब गर्मियों में क्यों बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है ताकि हम डिसिपेट कर सकें किस चीज को, हीट को। क्या मतलब है, हम अपनी हीट को कंट्रोल करें बॉडी से, जनरल बॉडी सरफेस से हीट जो है वो मैक्सिमम निकलती है। और सर्दियों में क्या होता है, ब्लड फ्लो इसलिए कम होती है ताकि हम अपने हीट लॉस को क्या कर सकें, कम कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे पास एक फिनोमेना जो है वो मोस्टली जो है वो पाया जाता है किस चीज में, बर्ड्स में, कि वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास प्ल्यूम्यूज जिसे हम कहते हैं प्ल्यूमेज फ्लफिंग हम इसे कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इसके ये जो फीदर्स हैं हमारे पास, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स, आप देख सकते हैं कि इसके ये फीदर्स जो हैं ये थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है जी, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज प्ल्यूमेज फ्लफिंग। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज प्ल्यूमेज, PLUMAGE, प्ल्यूमेज फ्लफिंग। ठीक है जी, तो आपने ये मोस्टली जो है ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि बर्ड्स जो हैं इस फिनोमेना को इख्तियार करते हैं। इसके अलावा जो है एक्टिवेशन भी हो जाती है किस चीज की, स्वेट ग्लैंड की, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो एवापोरेशन करते हैं, अपने बॉडी को कूल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दैट इज समथिंग अबाउट द बिहेवियरल एडॉप्टेशन। तो बिहेवियर में हमारे पास कौन कौन से एडॉप्टेशन आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज बिहेवियरल। ठीक है जी, दैट इज बिहेवियरल या बिहेवियरल एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिहेवियर में आपने मोस्टली देखा होता है या आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि मोस्टली एनिमल जो हैं वो मूव करते हैं उस एनवायरनमेंट में जहां पर उनका जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फिनोमेना जो हैं वो पाए जाते हैं। हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि आप डायग्राम से समझ सकें। द फर्स्ट फिनोमेना इज वर्ड, जो हमारे पास पहला फिनोमेना है वो है दैट इज बास्किंग। ठीक है जी, आप देख सकते हैं दैट इज बास्किंग। बास्किंग किसे कहते हैं, आपने लिजर्ड्स को भी देखा होगा या आप इन टर्टल्स को देख सकते हैं कि वो अपने बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं टू द सनलाइट। किस लिए, ताकि वो इससे एनर्जी हासिल कर सकें या हीट लॉस को कम कर सकें। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, दैट इज बरोज। आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर लेते हैं अपने बरोज में ताकि हीट लॉस जो है वो कम से कम हो और अपने आप को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें टू द एनवायरनमेंट। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया दैट इज रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड एनवायरनमेंट के बारे में।